हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकल कुमार और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेस में मेरे साथ। आज मैं वेबर के औद्योगिक औषधि सिद्धांत पर अपनी दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले की वीडियो में मैंने वेबर के सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। उनके कुछ शब्दावलियां थी, कुछ मान्यताएं थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने लोगों को शेयर करिए। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको। तो आज हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योगों का स्थानीयकरण 3 कारकों से प्रभावित होता है। वेबर महोदय ने 3 प्रमुख कारक बताए थे। इसकी चर्चा हमने पहली वीडियो में भी कर दिया था। परिवहन लागत, श्रम लागत और औद्योगिक स्थानीयकरण या एकत्रीकरण, जिसमें आज हम परिवहन लागत के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसमें परिवहन लागत के प्रभाव को वेबर महोदय ने बताया था कि कुल इसमें 2 दशाएं होती हैं। पहली दशा ये कि जब किसी उद्योग में एक कच्ची सामग्री लगती हो तथा उत्पादित वस्तु की खपत किसी एक बाजार में हो, तथा दूसरी दशा में उन्होंने बताया था कि जब किसी उद्योग में 2 कच्ची सामग्री लगती हो और उत्पादित वस्तु की खपत किसी एक बाजार में होती हो। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि तब कि जब एक कच्ची सामग्री हो और उत्पादित वस्तु की खपत किसी एक बाजार में होती हो, तो उन्होंने कैसी स्थितियां बताया था। पहली स्थिति में बताया था कि यदि कच्ची सामग्री सर्वत्र सुलभ है। सर्वत्र सुलभ से तात्पर्य क्या कि सर्वत्र सुलभ जो शब्दावली वेबर महोदय ने यूज किया था कि कोई ऐसा पदार्थ जो सभी स्थानों पर सर्वसुलभ हो और सभी जगहों पर उसे एक ही मूल्य अदा करनी पड़ती हो। तो यदि किसी कोई कच्ची सामग्री सर्वत्र सुलभ हो और तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए मार्केट है आपके, तो हम उद्योग को, इंडस्ट्रीज को इसी मार्केट के पास स्थापित कर देंगे। क्योंकि सर्वसुलभ पदार्थ है तो हम कच्चे माल वहीं प्राप्त कर लेंगे और उसे बाजार में बना करके, उसे वहीं पर बना करके बाजार में वहीं पर बेच देंगे। इसलिए इसमें हमें किसी प्रकार का परिवहन खर्च नहीं देना पड़ेगा। पहली स्थिति उन्होंने बताया था। दूसरी स्थिति उन्होंने ये बताया था कि यदि कच्ची सामग्री शुद्ध तथा स्थानीय हो। शुद्ध तथा स्थानीय से तात्पर्य क्या कि उसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं हो। शुद्ध से तात्पर्य क्या कि उसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता न हो, तथा स्थानीय से तात्पर्य कि वह सभी जगहों पर न प्राप्त होकर के किसी एक स्थान पर वह रॉ मटेरियल आपके प्राप्त किया जा रहा हो। जैसे इस पूरे प्रदेश में रॉ मटेरियल आपके यहाँ पर प्राप्त किया जा रहा है और मार्केट आपके मान लीजिए यहाँ पर है, तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी। तो उन्होंने कहा था कि उद्योग स्रोत पर या कच्चे सामग्री का स्रोत पर, ये आपके यहाँ पर स्रोत है, बाजार के बिंदु पर, यहां पर भी स्थापित हो सकता है, या बाजार बिंदु पर भी स्थापित हो सकता है, या बीच में कहीं पर भी स्थापित हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय है, शुद्ध है। शुद्ध से तात्पर्य कि उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन घटेगा नहीं। अगर 10 केजी अगर हम वस्तु का इस्तेमाल ले रहे हैं तो उत्पादित वस्तु भी 10 केजी बनेगी। अर्थात हमें अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो कच्चा माल यहीं से प्राप्त करके हम उत्पादित वस्तु बना लेंगे और उस वस्तु को हम यहाँ से मार्केट भेज देंगे। अर्थात 10 केजी का ही परिवहन करना पड़ेगा। हम मार्केट पर लगाते हैं तब भी हमें 10 केजी वस्तु को मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही वजन की वस्तु कि वहां पर भी तैयार होगी। और या नहीं तो हम बीच में भी स्थापित कर सकते हैं। बीच में स्थापित इसलिए कर सकते हैं जबकि यह उद्योग के स्थानीयकरण के नियम में यह नहीं आता है। लेकिन वेबर महोदय ने अपनी 6ठी मान्यता में इसका जिक्र किया था कि जो परिवहन लागत बढ़ेगी वह केवल भार और दूरी के अनुपात में बढ़ेगी, न कि वह कहीं बीच में लादने या उतारने के संदर्भ में बढ़ेगी। तो इसलिए हम उद्योग की स्थापना कहीं बीच में भी कर सकते हैं कि अगर हम 10 किलो सामग्री यहाँ से यहाँ मंगाए और यहाँ पर हमने उसको तैयार किया, फिर 10 किलो सामग्री का हम यहाँ से यहाँ तक वजन कर दिए, अर्थात कुल 10 किलो का ही परिवहन मार्केट तक करना पड़ा। तो दूसरी कंडीशन में भी यही होगा कि यदि कच्ची सामग्री शुद्ध तथा स्थानीय हो तो उद्योग वह स्रोत पर हो सकता है, बाजार बिंदु पर हो सकता है, या बीच में भी कहीं पर हो सकता है। बीच के नियम में नहीं, बीच का जो स्थापित की बात है वह उद्योग के नियम में नहीं आता है। लेकिन 6ठी मान्यता जो वेबर महोदय की थी वह यह कह रहे थे कि परिवहन लागत केवल भार और दूरी के अनुपात में बढ़ता है, इसलिए हम बीच में भी स्थापित कहीं कर सकते हैं। तीसरी स्थिति उन्होंने बताया कि यदि कच्ची सामग्री मिश्रित पदार्थ हो
तो उद्योग कच्ची सामग्री के पास ही आपके जो है कि होगा। सामग्री शब्द 2 बार आ गया है, स्रोत यहां कर सकते हैं हम। कह रहे हैं कि अगर वो मिश्रित पदार्थ हो, मिश्रित पदार्थ से तात्पर्य कि उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन क्या होता हो, घट जाता हो। उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन घट जाता हो। जैसे यहां पर कोई रॉ मटेरियल आपके प्राप्त है और 10 किलो अगर हम रॉ मटेरियल आपके ले रहे हैं तो उससे कुल 5 किलो वस्तु बन रही है, आपके 5 केजी वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो कह रहे हैं अगर मार्केट आपके यहां पर है तो अगर हम रॉ मटेरियल को यहां से उठा करके यहां ले जाएंगे तो 10 केजी का परिवहन करना पड़ेगा, अर्थात परिवहन लागत अधिक लगेगी। इसलिए इंडस्ट्रीज को हम यहीं पर लगा देंगे और यहीं पर वस्तु बना देंगे और 10 केजी हम कच्ची सामग्री यूज करेंगे, उससे 5 किलो जो है कि कच्ची वस्तु आपके निर्मित होगी 5 केजी की, तो हमें परिवहन मात्र 5 केजी का ही करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि कच्ची सामग्री मिश्रित पदार्थ होगी तो उद्योग जो होगा वह कच्ची सामग्री स्रोत पर ही होगा। ये आपके 3 स्थितियां कब की हैं कि जब एक कच्ची सामग्री होगी और उत्पादित वस्तु की खपत किसी एक बाजार में होगी। तो अब दूसरी दशा इन्होंने बताया था, पहली दशा में एक बात और छूट रही है कि इस प्रथम दशा से तात्पर्य क्या कि एक कच्ची सामग्री और एक बाजार की स्थिति जब होगी तो इस दशा में उद्योग की जो अवस्थिति होती है वो रैखिक होती है। रैखिक से तात्पर्य कि अगर ये आपके रॉ मटेरियल है, आपके रॉ मटेरियल यहां पर है आपके और मार्केट आपके अगर यहां पर है तो रॉ मटेरियल यहां से यहां पर आपके जो है एक रेखा या एक सीध में आपके होंगे, या इंडस्ट्री हम यहां पर भी लगा सकते हैं या यहां पर भी लगा सकते हैं या यहां पर भी लगा सकते हैं। अर्थात हमें मार्केट में भेजने में एक रैखिक अवस्थिति का सामना करना पड़ेगा, अर्थात रैखिक की अवस्थिति होगी। दूसरी दशा इनकी ये है कि जब उन्होंने कहा कि जब किसी भी उद्योग में 2 कच्ची सामग्री लगती हो तथा उत्पादित वस्तु की खपत किसी एक बाजार में हो, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसी दशा में उद्योग की अरैखिक अवस्थिति होती है। अरैखिक अवस्थिति से तात्पर्य कि अब एक रेखा या एक सीध में न होकर के, ये यहाँ से यूजीसी नेट लेवल पे क्वेश्चन बनता है आपके, थोड़ा हाई लेवल पर बनता है रैखिक और अरैखिक पर, कि हम जो है रॉ मटेरियल फर्स्ट जो हो गया और ये रॉ मटेरियल आपके सेकेंड हो गया और यहां पर आपकी हो गई मार्केट। तो ये स्थिति जो बन रही है वो क्या है, वो अरैखिक है। बोले तो एक सीध में ना होकर के बल्कि वह जो है कि कई शाखाओं में बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को जो है, ऐसी अवस्थिति को जो है उन्होंने अरैखिक अवस्थिति बताया। तो इस द्वितीय दशा में भी उन्होंने कई एक स्थितियां बताई। स्थितियां, पहली स्थिति का बताया कि जब दोनों कच्ची सामग्री सर्वत्र सुलभ हो, अर्थात किसी भी प्रदेश में वह रॉ मटेरियल जो हो आपके सभी जगहों पर प्राप्त हो। रॉ मटेरियल फर्स्ट यहां पर भी है, रॉ मटेरियल फर्स्ट यहां पर भी है, या रॉ मटेरियल फर्स्ट या सेकेंड यहां पर भी है और यहां पर भी है। अर्थात मार्केट कहीं पर भी अगर है, सर्वत्र सुलभ अगर वो कच्ची सामग्रियां हैं, जब 2 कच्ची सामग्रियां सर्वत्र सुलभ हो तो उद्योग बाजार बिंदु पर स्थापित होगा, क्योंकि कोई भी परिवहन खर्च नहीं होगा। अर्थात सभी जगहों पर जब रॉ मटेरियल आपके पाए जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज की स्थापना हम मार्केट के पास करेंगे और कच्ची सामग्री को वहीं से उठाएंगे और वहीं बनाएंगे और वहीं मार्केट में उसे बेच देंगे। इसके इस दौरान जो है हमें किसी प्रकार का परिवहन खर्च नहीं देना होगा। अब हम दूसरी दशा के स्थिति नंबर 2 पर आते हैं कि जब दोनों कच्ची सामग्री शुद्ध तथा स्थानीय हो तो उद्योग बाजार के पास होगा। कह रहे हैं कि दोनों कच्ची सामग्री शुद्ध हो, मतलब कि रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकेंड दोनों क्या हो, शुद्ध हो, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में उनका वजन घटता नहीं है, तो उद्योग बाजार के पास आपके स्थापित होगा। जैसे यहां पर हम देखिए रेखा के माध्यम से अगर हम समझाने का प्रयास किए हैं कि यह रॉ मटेरियल फर्स्ट आपके है, ए है, अर्थात कच्ची सामग्री ए, और ये रॉ मटेरियल सेकेंड कच्ची सामग्री बी है आपके, और इन सबकी खपत कहाँ हो रही है आपके
अब जो उत्पादित वस्तु होगा वह बाजार में खपेगा, तो हमें उद्योग कहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसमें कई दशाएं आपकी बन रही हैं कि अगर हम उद्योग बाजार में लगा देती हैं, मान लीजिए हमने इंडस्ट्री बाजार में लगा दिया, तो हमें जो है रॉ मटेरियल को यहां से मंगाना पड़ेगा और बाजार में हम लगा देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल का हमें परिवहन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 आपके रॉ मटेरियल, अगर 10 केजी वस्तु का हमें कच्ची सामग्री का परिवहन करना पड़ रहा है और 10 केजी इसको परिवहन करना पड़ रहा है, अर्थात कुल 20 केजी का परिवहन करना पड़ेगा और हम उद्योग बाजार के पास लगा करके उस वस्तु को बनाएंगे और उसी बाजार में बेच देंगे। और अगर हम, तो ये कंडीशन आपकी होती है कि बाजार के पास आपके उद्योग स्थापित होगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज को अगर किसी कच्ची सामग्री के पास अगर स्थापित करते हैं, मान लीजिए हमने बी पर स्थापित कर दिया इंडस्ट्रीज को, तो वहां पर 10 जो केजी का परिवहन होगा, 10 इकाई का जो परिवहन होगा वो अतिरिक्त होगा। कैसे अतिरिक्त होगा कि हमें मान लीजिए कि ए को जो है कि बी पर मंगाना पड़ेगा, ए कच्ची सामग्री को बी पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज हम इंडस्ट्री यहां पर लगा रहे हैं, तो 10 केजी का यहां परिवहन करना पड़ेगा और यहां पर हम बी सामग्री को लेकर के वस्तु को निर्मित करेंगे और शुद्ध पदार्थ होने के कारण अब इसका वजन कितना हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। अब हम 20 केजी का परिवहन करके उसे मार्केट तक भेजेंगे, अर्थात हमें 10 प्लस यहाँ 10 इकाई का यहां से परिवहन और 20 इकाई से यहाँ बी से लेकर के सी बोले तो बाजार तक का परिवहन, कुल 30 इकाई का परिवहन करना पड़ेगा। जबकि अगर हम उद्योग आपके बाजार में लगाते हैं तो मात्र 20 इकाई का परिवहन करना पड़ेगा, 10 इकाई इधर और 10 इकाई इधर, मतलब इस कच्ची को सामग्री को मंगा लेंगे और इस कच्ची सामग्री को मंगा लेंगे, कुल 20 इकाई का ही परिवहन करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कि जब दो सामग्रियां हो, दोनों सामग्रियां शुद्ध हो, स्थानीय हो, अर्थात किसी विशेष स्थान में मिलती हो, तो उद्योग हम बाजार के पास लगाएंगे, क्योंकि दोनों सामग्रियों को हम बाजार में मंगा लेंगे और यहाँ बना करके उसे यहीं पर हम बेच देंगे। अगर हम किसी उद्योग को अगर हम किसी कच्ची सामग्री के पास अगर लगाते हैं तो एक कच्ची सामग्री का जो परिवहन करना पड़ेगा वो अतिरिक्त होगा। इसमें बताया कि ए से हम बी को जो है बी के पास मंगाएंगे तो 10 इधर और उत्पादित करके हम 20 का इधर से परिवहन बोले तो कुल 30 का परिवहन करना पड़ेगा, 10 प्लस 20 बराबर 30। जबकि अगर केवल कच्ची सामग्री को बाजार के पास मंगा लिया जाए तो मात्र 20 इकाई का परिवहन करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति उन्होंने बताया कि यदि एक कच्ची सामग्री सर्वत्र सुलभ हो तथा दूसरी बाजार से दूर हो लेकिन दोनों शुद्ध हो तो उद्योग बाजार के पास होगा। अब ये दूसरी दशा बता रहे हैं, तीसरी स्थिति बता रहे हैं। ये तीसरी स्थिति है, ये कह रहे हैं कि किसी प्रदेश में एक कच्ची सामग्री आपके यहां पर पाई जा रही है और दूसरी कच्ची सामग्री क्या है कि वह पूरे प्रदेश में पाई जा रही है और आपकी बाजार यहां पर है और यहां पर मान लीजिए रॉ मटेरियल आपके सेकेंड यहां पर भी है, रॉ मटेरियल सेकेंड यहां पर भी है, रॉ मटेरियल सेकेंड यहां पर भी है। तो कह रहे हैं और यह पदार्थ क्या है आपके, यह पदार्थ कह रहे हैं कि शुद्ध है अगर, और एक पदार्थ आपके शुद्ध है, यह जो है सर्वत्र सुलभ है, तो हम इंडस्ट्री जो लगाएंगे वो मार्केट के पास लगाएंगे, क्योंकि केवल एक ही रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री का परिवहन करना पड़ेगा। एक कच्ची सामग्री वहां पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है और हम वहीं पर बनाएंगे एक कच्ची सामग्री को मंगा करके और वही मार्केट में उसे बेच देंगे, अर्थात हमें केवल एक ही कच्ची सामग्री का परिवहन करना पड़ेगा। लिख रहे हैं आगे, क्योंकि केवल दूर स्थित पदार्थ का परिवहन करना पड़ेगा, अर्थात रॉ मटेरियल जो फर्स्ट यहाँ पर मौजूद है केवल हमें इसी का परिवहन करना पड़ेगा, इसलिए हम मार्केट में मंगा लेंगे, यहाँ बनाएंगे और यही बेच देंगे। चौथी जो इन्होंने स्थिति बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके परिवहन लागत में यही स्थिति आपकी है कि जब दोनों कच्ची सामग्री मिश्रित तथा स्थानीय हो तो उद्योग का स्थान निर्धारण कठिन होगा। कह रहे हैं कि दोनों कच्ची सामग्रियां, सॉरी यहां पर देखिए बना हुआ है चित्र पहले से बनाया है कि दो कच्ची सामग्रियां कौन कि रॉ मटेरियल फर्स्ट बोले तो ए कच्ची सामग्री यहां पर मिल रही है, रॉ मटेरियल सेकेंड बोले तो बी कच्ची सामग्री यहां पर मिल रही है, मार्केट कहां है सी बिंदु पर है। तो उस दौरान कह रहे हैं कि अब उद्योग का स्थान निर्धारण करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि दोनों पदार्थ जो हैं क्या है मिश्रित है आपके। मिश्रित से तात्पर्य कि उत्पादन प्रक्रिया में उनका वजन क्या होता है घट जाता है।
तो मिश्रित पदार्थ कौन है? ए और बी है। उत्पादन प्रक्रिया में भार जो है वो 50% कम हो जाता है। से तात्पर्य कि अगर हम उस उद्योग में वस्तु निर्माण के लिए अगर 100 केजी अगर हम वस्तु का कच्चे सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो उत्पादित वस्तु होगी वह 50 केजी की ही होगी, अर्थात 50% क्या हो जा रहा है? वजन कम हो जा रहा है। और परिवहन दर जो है 1 प्रति इकाई टन के रूप में बढ़ रहा है, अर्थात 1 केजी या 1 रुपया प्रति इकाई टन के औसत में से रुपए के संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं कि 1 प्रति इकाई टन मतलब 1 टन ढोलने में 1 इकाई खर्च करना पड़ रहा है, अगर रुपए में, या 1 टन जो है वस्तु ढोलने में 1 रुपया खर्च हो रहा है। इस संदर्भ में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूरी जो है इन तीनों के बीच की दूरी ए, बी और सी के बीच की जो दूरी है वह क्या है? 100 मील, 100 मील और 100 मील, और दूरी क्या है? तीनों की बराबर आपके है। तो इस दौरान ये कह रहे हैं कि इस समय जो है उद्योगों का निर्धारण करना बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए अगर हम उद्योग ए पर स्थापित करते हैं या बी पर स्थापित करते हैं या सी पर स्थापित करते हैं, इन तीनों दशाओं में हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, हमें अधिक परिवहन खर्च करना पड़ेगा। तो इन्होंने त्रिभुज के अंदर एक पी स्टेशन बताया। इन्होंने कहा कि यह पी स्टेशन ऐसा होगा कि जहां पर हम कच्चे सामग्री ए और बी को मंगा लेंगे और उत्पादित वस्तु का निर्माण करेंगे, उद्योग लगाएंगे, वस्तु का निर्माण करेंगे और उस वस्तु को हम बाजार तक बेच देंगे। कैसे होता है? इन्होंने पहला जो बताया कि उद्योग अगर हम इंडस्ट्रीज को ए पर लगाते हैं या बी पर लगाते हैं, दोनों दशाएं, अगर हम ए पर लगाते हैं तो ए के संदर्भ में समझ लीजिए कि अगर उद्योग हम ए या बी पर हो तो परिवहन 200 टन मील, अर्थात 100 टन मील रॉ मटेरियल फर्स्ट का और 100 टन जो है वस्तु जो है कि हम बाजार तक भेजने का। जैसे अगर हमने ए पर उद्योग लगा लिया तो क्या है कि 50% वजन कम हो जा रहा है और हमने जो है कि यह दूरी कितनी है? 100 मील है, अर्थात कोई भी वस्तु अगर हम बी से यहां पर मंगाते हैं तो हमें 100 टन जो है परिवहन खर्च करना पड़ेगा, अर्थात यह जब यहाँ पर वस्तु निर्मित होगी तो इसका वजन कितना हो जाएगा? घट करके 50 केजी हो जाएगा और 100 टन हम ए का इस्तेमाल यहीं से कर लेंगे तो इससे भी जो वस्तु बनेगी वह भी आपके 50 किलो बनेगी, क्योंकि 100 टन इसका भी यूज करना है। तो कुल कितना हो गया? 50 धन 50 बोले तो कुल 100 टन आपके यहाँ पर हो गया। 50 धन 50, ठीक है, कुल 100 टन यहाँ पर बन गया। और तो हम इस वस्तु को, बनी हुई वस्तु को सी पर भेजेंगे, अर्थात कुल हम 100 टन यहां से यहां तक सफर करेंगे। तो 100 टन यहां पर सफर करना पड़ा और निर्मित वस्तु का 100 टन यहां पर सफर करना पड़ा, अर्थात कुल 200 टन मील हमें सफर करना पड़ा। दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि अगर हम उद्योग बाजार के पास स्थापित करते हैं तो उस दशा में भी हमें 200 टन का सफर करना पड़ेगा, क्योंकि हम 100 टन यहां से सफर ले जाएंगे वस्तु को ढोल करके और बी को ढोल करके 100 टन यहां से ले जाएंगे, कुल 200 टन का हमें जो है कि टन मील का सफर करना पड़ेगा, अर्थात 200 टन का परिवहन खर्च करना पड़ेगा। तो उद्योग चाहे ए पर स्थापित हो, चाहे बी पर स्थापित हो, चाहे सी पर स्थापित हो, इन तीनों दशाओं में हमें जो परिवहन खर्च करना पड़ेगा वह 200 टन मील का खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक और बात उन्होंने बताया कि अगर हम उद्योग को यहाँ बीच में भी, ए और बी के बीच में भी स्थापित कर दें तब भी जो है कि हमें अधिक खर्च करना पड़ेगा। अधिक कैसे खर्च करना पड़ेगा कि यहां से अगर हम 50 टन मील इधर से और 50 टन मील इधर से बोले तो कुल 100 टन मील और 87, ये दूरी घट जाएगी क्योंकि त्रिभुज का नियम यहाँ पर लागू होगा, तो ये दूरी घट जाएगी, ये लगभग आपके 87 मील की आपके आएगी, अर्थात कुल 100 टन इधर से और 87 मील इधर से कुल 187 टन मील का सफर करना होगा। ये तीसरी दशा जो आपके है यह थोड़ी कम है, लेकिन उसकी भी अपेक्षा एक और बिंदु इन्होंने बताया कि
कि उद्योग जो है पी पर स्थापित कर दिया जाए तो जो है कि और अधिक जो है कि लाभ होगा, क्योंकि परिवहन खर्च कम होगा तो लाभ अधिक होगा। तो परिवहन खर्च कम करने के लिए कहा कि त्रिभुज के अंदर ए को जो है किसी ऐसे स्थान पर मंगा लिया जाए, बी को मंगा लिया जाए, तो वहां से सी की जो दूरी होगी वह कम होगी, वह लगभग आपके 71 किलोमीटर आपके आएगा। और इन्होंने कहा कि उद्योग की स्थापना हमें पी बिंदु पर कर लेनी होगी। उस दशा में हमें हर हाल में जो है 50 टन प्लस 50 टन प्लस जो है 71 कुल 171 टन मील का परिवहन करना पड़ेगा। अर्थात इस चौथी दशा में जब उन्होंने कहा कि जब दोनों कच्ची सामग्रियां मिश्रित हों तथा स्थानीय हों तो उद्योग का स्थान निर्धारण कठिन होगा। इसके लिए विवर ने स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया है और यह त्रिभुज आपके यही है ए, बी और सी, जिसमें ए आपके कच्ची सामग्री ए और बी आपके कच्ची सामग्री 2 आपकी है, रॉ मटेरियल 2 आपकी है, और पी या सी बिंदु जो है वो बाजार है। तो उन्होंने कहा कि उद्योग जो होगा वह ए, बी या सी पर कहीं नहीं होगा, क्योंकि हर दशा में 200 टन मील का सफर करना पड़ेगा, परिवहन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उद्योग जो है यह ए और बी के बीच में भी अगर हम करते हैं तो 187 मील, और अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा करते हैं तो यह 171 मील होगा। अर्थात उद्योग जो है पी बिंदु पर स्थापित होगा। यहाँ त्रिभुज का नियम लगेगा, इसलिए दूरियां ये घट जा रही हैं आपके। और इन्होंने बताया कि अगर जो वस्तु वजन वाली होगी, जैसे ए अगर वजन रखती है या बी वजन रखती है, तो उद्योग जो है थोड़ा बहुत उस तरफ जो है कि खिसकाया जा सकता है। अर्थात यह डॉट डॉट जो लाइन आप देख रहे हैं, यह पी की स्थापना कहीं यहाँ पर भी हो सकती है, या बी वजन अगर वजन रहेगा तो पी की स्थापना यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।